4 पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले ट्रंप ने मोदी सरकार को ऐसी औकात दिखाई कि कथित विश्व गुरु की हवाइयां निकल गई। आपको बता दें कि पहले तो अमेरिका ने बेइज्जत किया, उसके बाद वीडियो जारी करके सारी पोल खोलकर सामने रख दी। तो क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे और विदेश मंत्री ने इस मामले पर क्या बयान दिया है वो भी सुनाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी जुड़ रही हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, गोदी मीडिया लगातार खबरें चला रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। अब ये डंका बज रहा है कि ढोल फट रहा है, क्या है पूरा मामला और अपडेट क्या है इस पर? बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति। गोदी मीडिया ने इस बार तो हद पार कर दी है। इतनी बेशर्मी दिखाई है कि इंटरनेशनल फजियत हो रही है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से 104 भारतीयों को अमेरिका ने भारत डिपोर्ट कर दिया। सिर्फ डिपोर्ट नहीं किया, जंजीरों में जकड़ा गया, हाथों में हथकड़ी लगाई गई और अमेरिका के सैन्य विमान से वापस भेजा गया है। अब ऐसे हालातों में मोदी सरकार की फजियत हो रही है, लेकिन मोदी सरकार है कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। इसी को लेकर सदन में भी बवाल हुआ। अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। सवाल किया गया और कहा गया कि अगर सबसे ज्यादा जरूरी कोई मुद्दा है तो वो ये मुद्दा है कि अमेरिका ने भारतीयों को अपमानित किया है। सबसे पहले इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने एक ना सुनी। तत्काल प्रभाव से सदन को स्थगित कर दिया गया। फिलहाल इसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है और बवाल इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि अब फजियत हो रही है और डबल फजियत तो तब हो रही है जब गोदी मीडिया ने इस खबर को गायब कर दिया है। आप अच्छे से जानती हैं कि किस तरीके से 104 भारतीयों को भारत वापस डिपोर्ट किया गया है और उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि इसमें 13 बच्चे भी शामिल हैं। 13 बच्चे हथकड़ी से बांधा गया, बाथरूम नहीं जाने दिया गया, 40 घंटे के लिए बैठाला गया। ऐसे हालातों में सिर्फ शारीरिक रूप से उनको प्रताड़ित नहीं किया गया है बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया है। अब इसी को लेकर जब जवाब मांगा जा रहा है तो मोदी सरकार जवाब नहीं देना चाह रही है। सबसे बड़ी बात तो ये निकलकर सामने आ रही है कि गोदी मीडिया ने इस खबर को चलाना ही जरूरी नहीं समझा है। आपको बता दें, जब अमेरिका का विमान भारत में लैंड हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे क्या कर रहे थे कि महाकुंभ में डुबकी लगा रहे थे। गोदी मीडिया ने लाइव कवरेज किया, मोदी को हर एक एंगल से दिखाया, लेकिन भारतीयों के साथ अमेरिका ने क्या किया है, इस खबर को दबा दिया गया। आपको बता दें, जो सैन्य विमान से भारतीयों को वापस भारत भेजा गया है ये शर्मनाक है और कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इस बात को लेकर रिटेलिएट किया। अमेरिका से कहा कि हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे कि आप सैन्य विमान में हमारे नागरिकों को बांधकर वापस भेज दें। वो हमारे नागरिक हैं, कोई कैदी नहीं है। आपको बता दें, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत झुकना तो दूर की बात है, मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है और आलम यह हो चुका है। आपने जो गोदी मीडिया को लेकर सवाल किया है, गोदी मीडिया ने तो हद पार कर दी है। पहले तो नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, आज तक, एबीपी जैसे चैनलों ने इस खबर को नहीं चलाया, वहीं दूसरी तरफ अखबारों ने भी इस खबर को गायब कर दिया है। आपको मैं कुछ अखबार भी दिखा देती हूँ। दैनिक जागरण में आप देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से गंगा में डुबकी लगाई है, उस खबर को फ्रंट पेज में बिग हेडिंग के साथ छापा गया है। सिर्फ दैनिक जागरण नहीं, दैनिक भास्कर भी आप देख सकती हैं, जाना माना अखबार है और किस तरीके की हेडिंग चलाई जा रही है, किस तरीके की खबरें छापी जा रही हैं। मतलब भारत अपमानित हो रहा है, भारतीयों को अपमानित किया जा रहा है, कैदियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इन लोगों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, उस तस्वीर को ही गायब कर दिया है। हिंदुस्तान में भी आप देखें कि खबर को नहीं चलाया गया है और इसी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस खबर को नहीं चलाया गया है और खबर को साइड में छोटा सा छाप दिया गया है। इसके साथ कोई भी तस्वीर नहीं लगाई गई है, ये नहीं बताया गया है कि भारतीयों को कैसे अपमानित किया गया है। और ये सवाल और भी ज्यादा तब खड़ा हो जाता है जब विश्व गुरु, कथित विश्व गुरु के नाम पर गोदी मीडिया डंका बजाता है। तो ये गोदी मीडिया का हाल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकती हैं प्रगति, सवाल करना तो दूर की बात है, इन लोगों ने खबर को ही गायब कर दिया है। अब इसके बाद से आप देख सकती हैं, साफ दिखाई दे रहा है, एक तरफ तो मोदी सरकार है, जवाब नहीं देना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ मोदी का गोदी मीडिया है जिसने फजियत करवा कर रख दी है। प्रगति। प्रियंका जी, इसी मामले को लेकर सदन में भी काफी बवाल देखने को मिला और सरकार ने अब जवाब दिया है, विदेश मंत्री ने जवाब दिया है, लेकिन वो
कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं बल्कि कस्टम डिपार्टमेंट ने ये किया है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? शानदार सवाल है प्रगति, ये सवाल किया भी जा रहा है और इस सवाल पर विदेश मंत्री का जो जवाब निकलकर सामने आया है वो बेहद शर्मनाक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद सदन में खड़े हुए हैं और उनका कहना है कि ये अमेरिका ने नहीं किया है, ये कस्टम डिपार्टमेंट ने किया है। अब आप देख सकती हैं कस्टम डिपार्टमेंट की इतनी हिम्मत हो जाती है और अमेरिका का राष्ट्रपति उसका संज्ञान तक नहीं लेता है। ये कोई सामान नहीं है, लोग हैं, जिंदा हैं, बच्चे हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए था कि आप कैसे वापस डिपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने सदन में खड़े होकर सफाई पेश की है, अमेरिका को एक तरीके से डिफेंड किया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने पोल पट्टी खोलकर रख दी है। अमेरिका की तरफ से वीडियो जारी कर दिया गया है और ये वीडियो जारी किया गया है यूएस बॉर्डर पेट्रोल चीफ की तरफ से। तो पहले आप देखिए कि आर्मी के विमान से भारतीयों को वापस डिपोर्ट किया गया था और अब वीडियो जारी करके साफ बताया गया है कि कस्टम डिपार्टमेंट नहीं बल्कि यूएस बॉर्डर पेट्रोल चीफ का काम है। और ये काम किसने किया है, इसको लेकर उमा शंकर सिंह है, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, वो लिखते भी हैं कि अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों की वापसी का वीडियो जारी किया गया है। इसमें डिपोर्ट किए जा रहे लोगों के हाथ में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बंधा देखा जा सकता है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे फजियत हो रही है। लेकिन कथित विश्व गुरु मोदी जी को लगता है शर्म है कि आती नहीं। आपको बता दें, पहले तो शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया और अब आप देख सकती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 फरवरी को अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। और गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर भी करने वाले हैं। अब डिनर करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकती हैं लगातार राहुल गांधी समेत विपक्ष ने इस सवाल को खड़ा किया है सदन में। एक तरीके से मोदी को मुंह पर राहुल गांधी ने बेइज्जत भी किया है और साफ कह दिया है कि इस तरीके का हमारे प्रधानमंत्री के लिए इनवाइट मांगना शर्मनाक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि शर्म है कि आती नहीं। पहले तो बुलाया नहीं गया और अब अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं, उसके ठीक पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतना जोरदार तमाचा मारा है कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। ऐसा काम करके दिखाया है, ऐसा काम करके दिखाया है जो कि कभी इतिहास में हुआ नहीं। फिलहाल जो अमेरिका ने किया है, इससे इतना तो साफ हो गया है कि अमेरिका कैसे भारत को आंखें दिखा रहा है। लेकिन मोदी सरकार में कोलंबिया के राष्ट्रपति की तरह हिम्मत नहीं है कि ये लोग रिटेलिएट कर सके, भारतीयों को लेकर सवाल खड़े कर सके कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें, इसमें कुछ अवैध प्रवासी शामिल हैं और ज्यादातर वो हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो गया है, वो वर्क वीजा पर गए थे जो कि खत्म हो गया है। अब ऐसे में आप देख सकती हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों के साथ वैसा करके दिखा दिया है जैसे कि ये कोई अपराधी है, कोई कैदी है। फिलहाल जो अमेरिका ने किया है वो शर्मनाक है। अब इस पर मोदी सरकार ने जो रिएक्शन दिया है वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। अब ऐसे में जब 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे तो कैसे मुंह छुपाएंगे, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। तो सही कहा प्रियंका जी आपने कि एक तरह से अमेरिका ने बहुत बड़ा तमाचा जड़ाया है मोदी सरकार पर, और ये तमाचा जड़ने के बाद भी अभी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं और उनकी तरफ से इस तरह से अभी सफाई भी दी गई है कि अमेरिका नहीं बल्कि कस्टम डिपार्टमेंट की ओर से ये किया गया। विदेश मंत्री ऐसा कह रहे हैं, लेकिन फिर भी है कि मोदी सरकार को शर्म नहीं आ रही है और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं। उसके बाद अब ये देखना होगा कि आखिरकार अमेरिका जाने के बाद किस तरह से फजीहत झेलते हैं। आपने भी इस पूरे मामले पर जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुना आपने कैसे अमेरिका ने पहले मोदी सरकार की फजीहत की, उसके बाद वीडियो जारी करके सारी पोल पट्टी खोलकर सामने रख दी। उसके बाद भी प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इतना कुछ होने के बाद भी विदेश मंत्री अब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मोदी सरकार ने जिस तरह से सफाई दी है और प्रधानमंत्री अब दौरा करने वाले हैं, उसके बाद कैसी फजीहत होगी उसे लेकर आपको क्या लगता है, और जिस तरह से गोदी मीडिया इस खबर को दबाने की कोशिश कर रहा है उसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।